आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। पंछी कहते हैं गगन बदला है, पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। लोग कहते हैं भगवान बदल गया, लोग कहते हैं अब धर्म में शक्ति नहीं रही। सच पूछो, हमारी भक्ति नहीं रही। लोग कहते हैं कौन सी मूर्ति सच्ची है। हमने कि पहले अंदर झांका करो कि हमारी भक्ति है या नहीं है, क्योंकि भक्त भगवान से ये नहीं कहता है कि मुझे स्वर्गों का सुख दे देना, वो तो कहता है कि स्वर्ग के सुख किसी और को दे दो, मुझे तो जन्म जन्मांतर में तुम्हारे चरणों की रज लेने का मौका मिल जाए। वो नहीं चाहता, उसे पता है कि यदि धर्म के साथ दरिद्री भी हो जाऊंगा तो भी गति सुधर जाएगी, और यदि धर्म से रहित चक्रवर्ती भी हो जाऊंगा। धर्म की अवहेलना करने वाला चक्रवर्ती होता ही नहीं, लेकिन चक्रवर्ती होकर यदि अहंकार में आकर, भोग लिप्सा में आकर, आप सबने शुभम चक्रवर्ती की कहानी पढ़ी होगी कि यदि किसी लिप्सा में आकर, जीवन और मौत के संकट के बीच आकर भी यदि भूल से भी धर्म की अवहेलना कर दी, लोभ से कर दी, भय से कर दी, तो भी धर्म की अवहेलना नहीं होता। धर्म तो शाश्वत है। लेकिन यदि हमारे चित्त में
कोई संक्लेश आ गया तो धर्म की अवहेलना हो गई। लोग कहते हैं क्या करें कि हम धर्म हो जाए, हमने कि कृपा करो मत करो कुछ। आप कहोगे तो पूजा स्वाध्याय छोड़ दें क्या? नहीं, जो पुरुषार्थ पूर्वक कर रहे हो आज तक, क्या कर रहे हो पुरुषार्थ पूर्वक? पुरुषार्थ पूर्वक मात्र जिन चीजों की मनाही है वही तुमने मनाई है। जिन चीजों की मनाही है यानी नहीं करना है वही तुम करते हो। 5 पाप, कसाय, मिथ्या, राग, द्वेष, ईर्षा, छल, कपट, घृणा, आकांक्षा और ये सब मूर्ता पूरी कर लेते हो, लेकिन धर्म के लिए हमारे पास समय नहीं होता। जबकि धर्मात्मा कहता है ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं। आपने देखा होगा यहाँ पूरे टाइम लोग कहेंगे नरक नहीं चले जाएं, ऐसा नहीं हो जाए ऐसा। अरे धर्मात्मा कहता है, सम्यक दृष्टि कहता है कि यदि मैंने किए होंगे तो परमात्मा तुमसे ये गुजारिश करता हूँ, ये तुमसे प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ कि मैं ये मान्यता नहीं मान लूँ कि तुम मेरे कर्मों को बदल दोगे, और न मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कर्म बदल देना, बल्कि कर्मों से कहता हूँ कि क्या कर लेगा, जो दिखे वो कर ले, मेरे साथ परमात्मा है। परमात्मा ने मैं स्वयं परमात्मा हूँ। अभिव्यक्ति का तो अंतर है। अनंत चतुष्टय जब प्रकट होंगे तो जो आज मिथ्या ज्ञान है वही समीचीन हो जाएंगे, तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। जो हाथ किसी को मारने के लिए उठता था वही आशीर्वाद को उठने लगेगा। जो उंगली किसी के गुनाह देखती थी वही तारीफ करने लगेगी। क्योंकि कहते हैं उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर इसमें दोष भजन का क्या है। लोग कहते हैं पंचम काल में कुछ नहीं होता है, पंचम काल में कुछ होता ही नहीं, अब कोई शक्ति नहीं रही धर्म में। हमने कहा ये देखा करो, पंचम काल का मनुष्य ही संगनन वाला है, एकाग्रता नहीं बनती है, ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है, तत्वाधिक चिंतन से हटकर यह दूर पाप में जाता है। हमेशा से ऐसी बात नहीं कि इसी युग में ऐसा हो गया, हमेशा से गुरुओं पर उपसर्ग होते रहे, गुरुओं का उपहास उड़ाया जाता रहा, क्योंकि यदि नहीं उड़ाया जाता तो नरक बंद हो जाते। नरकों में फिर कौन जाता? यदि सारी दुनिया पहले सुंदर, स्वस्थ और सुव्यवस्थित थी तो फिर नरकों का तो रास्ता ही बंद हो जाता। क्योंकि हमेशा से ये अंतर रहा कि पहले ज़्यादा अच्छे लोग थे। हम लोग कभी भी तुलना करते पहले अच्छे लोग थे। अरे एक राम से पूरी राम राज्य की तुलना मत करो। एक आने वाला समय लोग कहेंगे गांधी जी ऐसे थे, अरे पूरे लोग थोड़ी ना गांधी जैसे थे, लेकिन हमारी गलती ये रही कि हम हमेशा एक अच्छे बंदे से वर्तमान के बुरे लोगों की तुलना करते हैं और हमें गलत नजर आता है। और मैं तो कहती हूँ उस दिन सच में दुनिया अच्छी हो जाएगी। एक महावीर भगवान के गुण गाते रहे, एक पार्श्वनाथ के गुण गाते रहे, आदिनाथ के गुण गाते रहे, तो वो एक एक विशेष व्यक्तित्व थे। दुनिया उस दिन अच्छी हो जाएगी जिस दिन सारे व्यक्तित्व, सारे चित्त महावीर जैसे परिशुद्ध हो जाएंगे, विशुद्ध हो जाएंगे। और होना क्या करना है आपको पता है। जैसे ही आपको पता चल जाए कि हमारा रिश्तेदार है तो क्या होता है, उसके प्रति घृणा का भाव दूर हो जाता है। जिससे प्रेम होता है, बच्चे से आप कुछ चाहते नहीं हो, बच्चे को देते हो। वो बच्चा छोटा है, आपको कुछ दे नहीं सकता, लेकिन आप बच्चे को देते हो। और जैसे ही बड़े होते हो तो लेने का भाव आ जाता है, कलेश शुरू हो जाता है। बच्चों को सब प्यार करते हैं, बड़ों को प्यार नहीं करते हैं। तो आज वो अनुष्ठान है
एक ही भाव विधान आप करने जा रहे हो, वो अपने आप में एक शिक्षा देता है कि अपने जीवन में प्रार्थना करता है भक्त कि भगवान मेरी आंखें अंधी हो जाएं, जो मेरी देव सास गुरु की अवहेलना न देखना पड़े, उसके पहले अंधी हो जाएं, मेरे तन में श्वास रहे तब तक मैं किसी धर्म और धर्मात्मा की अवहेलना का भाव भी नहीं आए, किसी को कोई करता भी हो निंदा तो चाहे कितना भी जिगरी दोस्त तो कह दो कि भैया माफ करो, इस बात में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अभी तो हम कोई नहीं बोल रहा हो तो भी कान लगा के सुनते हैं। सच बताना, यदि कोई दो महिलाएं बात कर रही हैं उसमें एक से तुम्हारी पटती नहीं है और तुम्हें बात करती मिल जाए तो क्या मन में आता है, हमारी बुराई कर रही होगी, क्योंकि हम इससे ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं। मेरी बात कर रही होगी, मेरे बारे में कह रही होगी। यदि तुम्हें कोई देख ले मंदिर में, सच बताना, माला फेर रहे हो और तुम्हारी जिससे तकरार है वो आ जाए तो और अच्छी माला चलने लगती है, यानी इतनी कस के आंख बंद करोगे कि भूल के दिख नहीं जाए, और देखते भी उसी को, ये भी देखते रहते धीरे धीरे कि गई कि नहीं, क्योंकि दुश्मन तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलता है। कहते हो कि प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों को हर्ष प्रभु कहाँ होता है, आज होता है क्या? इसी प्रकार से दो मंत्री राजा के थे और मुनिराज का आगमन हुआ, और किसी को भी असाता के उदय में वेदना हो सकती है, मत सोचना पाप निकल रहा है, क्योंकि धर्मात्मा तो इस देह की वेदना की चिंता नहीं करता है, वो तो आत्मा की वेदना की चिंता करता है कि मिथ्यात का रोग लगा है, कसायों का रोग लगा है, कैंसर से बढ़कर गए, इस शरीर का रोग तो शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा यदि विपरीत धाराओं में जा रही है तो कब संभलेगी? अब नहीं संभले तो अब कभी नहीं संभलेंगे। आपने देखा जब भी कोई कहता माता जी कब मोक्ष होगा, हमने कहा इसी बार होगा, बोले नहीं अभी तो नहीं, अभी बहुत काम है। हमने कहा तू जब जब जहाँ जहाँ जाएगा तुझे काम ही रहेंगे, तेरे काम से मुक्ति नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखना, वो दो विरोधी मंत्री थे, एक जैन धर्मावलंबी था और एक बौद्ध धर्मावलंबी। राजा जैन धर्मावलंबी थे, लेकिन राजा ने जैसे ही सुना कि मुनिराज आए हैं, नगरवासी जा रहे हैं, वो कहने लगे हम भी चलेंगे। और बौद्ध धर्मावलंबी ने कहा कि अरे इनके मुनि देखने जाओगे, इनके मुनि तो कोड़ी होते हैं, विवश होते हैं, ग्लानि युक्त शरीर है, उनके देखने लायक नहीं है। भक्त अपनी शक्ति भूल जाता है। भक्तांबर में भी कहा है निज शिशु की रक्षार्थ आत्मबल बिना विचारे क्या न मृगी, जाती है मृगपति के आगे प्रेम रंग में हुई रंगी। और वो भूल गया, कहने लगा नहीं हमारे मुनिराज तो कंचन सी काया होती है। और राजा कहते हैं कि कोई बात नहीं, कल हम जाकर देख लेंगे, जो झूठ बोल रहा होगा उसे ही सजा दी जाएगी। और श्रावक को ये चिंता नहीं थी कि मर जाऊंगा, क्योंकि मौत तो आज आए कल आए आएगी, मौत से ज़्यादा कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन मौत हमारी किस भावनाओं से आती है। और जिस समय भक्त था उदास था, क्योंकि उसने देखा, उसे भी पता था कि मुनिराज को रोग है, लेकिन जाकर मुनिराज से निवेदन करता है कि महाराज मैं भावावेश में ऐसा बोल आया, आप तो व्याधि से युक्त हैं, आपको तो व्याधि है, लेकिन राजा कल देखने आएगा। और धर्मात्मा अपनी चिंता नहीं करते हैं। धर्मात्मा मुनिराज को इतने दिन से वेदना थी, चाहते तो कब की वेदना दूर कर देते, लेकिन उस महावेदना की तरफ ध्यान था तो देह की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। हम तो झूठी पूजाएं पढ़ लेते हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें ये झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में होकर क्रोधित संसार बढ़ाया, अभी बढ़ाया नहीं तो बढ़ाने की योजना भी बना रहा है। और मुनिराज से जब निवेदन किया, मुनिराज कहते चिंता मत करो,
और ध्यान में बैठ गए। क्या कहते हैं कि जो एक ही भाव आपसे कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर के, आपने देखा दूध और पानी में ये पता नहीं चलता है दूध कौन है और पानी कौन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।